वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ऑफिस में सुबह सुबह यूजुअल हसल बसल है। अनन्या लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका ध्यान बार बार फ़ोन की तरफ चला जाता है। सना का गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आया है, कैजुअल बट थॉटफुल। आज आसमान का कलर तुम्हारी पेंटिंग जैसी है, लाइट सा उड़ता हुआ। अनन्या स्माइल करती है। वो मुस्कान जो आर्यन के मैसेजेस पर कब का चली गई थी। उसने भी रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग और एक स्माइली भेजी, स्माइलिंग सा, और वापस कोई रिप्लाई नहीं आया सना की ओर से, और दोनों ही काम पे लग गए। कुछ देर बाद एक मेल आता है कि मीटिंग करनी है कॉन्फ्रेंस रूम में। तो जैसे ही मेल आया तब सब लोग पहुंच गए थे कॉन्फ्रेंस रूम में। सना भी सेम रूम में ही होती है। जब अनन्या कुछ सजेस्ट करती है प्रेजेंटेशन की ड्यूरिंग, तो सना उसकी तरफ देखती है जैसे क्वाइटली प्राउड हो। आर्यन भी रूम में होता है और उसका ये ग्लैंस मिस नहीं होता। उसकी आंखों में एक अनईजीनेस दिखाई देती है। पता नहीं क्यों आर्यन कभी प्राउड फील नहीं करता। अब जो भी हो, कॉन्फ्रेंस रूम में तो मीटिंग चल रही थी। एक के बाद एक प्रेजेंटेशन देती गई अनन्या, और सब उसे फॉलो कर रहे थे। काफ़ी टाइम मीटिंग चला। अब जब मीटिंग ख़त्म हो गई, मीटिंग के बाद आर्यन अनन्या को ड्रॉप करने आता है। आर्यन कहता है, तुम्हारे और सना के बीच कुछ चल रहा है क्या? अनन्या शॉक्ड हो जाती है। व्हाट? तुम सीरियस हो? अनन्या ने कहा। वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, मानो पसीना पसीना हो चुकी थी। आर्यन कहता है, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ अनन्या, तुम दोनों का वाइफ बदला है, तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो। अनन्या कहती है, कभी कभी किसी और का सुनना देखना सिर्फ एक वाइब होता है, ज़रूरी नहीं कि हर कनेक्शन रोमांटिक हो। आर्यन थोड़ा सरकास्टिक होके बोलता है, या तो तुम समझ नहीं रही या समझ कर इग्नोर कर रही हो। अनन्या कार से उतरती है विदाउट सेइंग एनीथिंग, बट उसके चेहरे पर एक मिरर लाइक रियलाइजेशन है। क्या आर्यन कुछ देख रहा है जो वो खुद से छुपा रही है? अनन्या और कुछ नहीं कहती, जस्ट गाड़ी से निकल के अपने रूम तक चली जाती है। और आर्यन भी गुस्से में कार को घुमा के एकदम स्पीड में लेके चला जाता है। फिर ना उन दोनों के बीच टेक्स्ट हुई और ना ही कॉल उस रात। अब लेट नाइट अनन्या अपनी डायरी लिखती है। आंखों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। आर्यन ने जो पूछा वो ज़रूरी नहीं कि सच हो, लेकिन उस सवाल ने मुझे खुद से एक नया सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। मैं क्या महसूस करती हूँ जब सना करीब होती है? खुद से पूछने लगी। उसी वक्त फ़ोन वाइब्रेट करता है। सना का मैसेज, तुम ठीक हो? आज का दिन थोड़ा अजीब था। सना का मैसेज आया था। अनन्या टाइप करती है, हाँ बट तुम्हारी एक स्माइल ने बैलेंस बना दी। बस इतना था कि उन दोनों के बीच मैसेज हुआ। वो ज़्यादा मैसेज नहीं करती थी एक दूसरे को, क्योंकि वो अभी भी उतना फ्री नहीं हुए एक दूसरे के साथ। तो गाइस, अब करते हैं सीन को थोड़ा शिफ्ट। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग सना और अनन्या लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं। सना कहती है, कल से तुम थोड़ी साइलेंट लग रही हो। अनन्या कहती है, बस कुछ चीज़ें सोच रही हूँ। सना सॉफ्टली कहती है, कभी कभी कुछ चीज़ें सोचने की नहीं, फील करने और समझने की होती है। फील करके समझ आती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। दोनों अंदर चलते हैं, थोड़ा डिस्टेंस के साथ, लेकिन हवा में एक अलग सा टेंशन है। नफरत नहीं, ना मोहब्बत, बस एक खामोश दावत। वो दिन तो जैसे तैसे बीत गया।
ऑफिस में काम चल रहे थे और फ्राइडे का दिन था। तो फ्राइडे वैसे ही बिजी होता है ऑफिस, ज़्यादातर आईआईटी को पता होगा। तो सब अपने अपने काम पर ही लग गए। जैसे तैसे फ्राइडे निकल गया। अब सैटरडे का सुबह, लेट मॉर्निंग, अनन्या बैल्कनी में कॉफ़ी के साथ डायरी लिख रही होती है। उसका मूड थॉटफुल है। सना के साथ वक्त गुजारना अजीब है। ना वो प्यार जैसा लगता है, ना दोस्ती जैसा, बस एक सुकून है जो आर्यन के साथ कब का चला गया था। उसने अपने डायरी में लिखा। तभी आर्यन का मैसेज आता है। आज डिनर प्लान करते हैं? उसने पूछा। सिर्फ हम दोनों, काफ़ी दिन हो गए। अनन्या पॉज करती है, फिर टाइप करती है, ठीक है, 8 बजे चले? आर्यन ने कहा, ओके चलते हैं। अनन्या को अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, जहाँ कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं कि कोई किसी को बोल नहीं सकता, जस्ट अपने में रहती थी। अच्छा लगता था उसे। अब जैसे ही उसने बोला ओके आर्यन ने, तो वो सोचने लगी कि क्या पहनूं, कैसे मेकअप करूं, ये सब सोचने लगी। और टाइम बीतते गए। अब 7 बजे आर्यन फ्लैट के नीचे आके हॉर्न बजाता है। अनन्या वो बैल्कनी से सुन के इशारा करती है, रुको आ रही हूँ। उसने पहना था सलवार क्रीमी कलर का और उसमें प्रिंटेड थे लीव्स, यानी कि पत्ते। अच्छी दिख रही थी वो। खुले बाल, आंखों में काजल, माथे पे एक टिप काला रंग का, हाथों में एक एक बैंगल्स और थोड़ी सी हिल। दुपट्टा भी था, तो एकदम इंडियन लुक में थी वो। अच्छी दिख रही थी। और जैसे ही वो नीचे आई, आर्यन कहता है, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, अच्छी दिख रही हो बहुत। अनन्या कहती है, थैंक यू। अब चले? आर्यन कहता है, व्हाई नॉट, लेट्स गो। फिर जाके अब आर्यन और अनन्या एक फैंसी टेबल पर बैठते हैं। रेस्टोरेंट तो पहुंच चुके होते हैं। लाइटनिंग रोमांटिक है, लेकिन दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है। आर्यन कहता है, तुम कुछ बदल गई हो अनन्या। अनन्या कामली कहती है, हर कोई बदलता है आर्यन, तुम भी बदले हो। आर्यन कहता है, लेकिन तुम्हारे बदलने का रीज़न मैं नहीं हूँ, राइट? या कोई और है? उसने पूछा। अनन्या का फेस स्टिफ हो जाता है। वो कुछ बोलती नहीं। आर्यन नोटिस करता है उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा है। एक नाम बार बार फ्लैश हो रहा है, सना। आर्यन कहता है, तुम उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हो, मुझसे ज़्यादा, थोड़ा तीखे अंदाज में कहता है। अनन्या कहती है, कुछ कंफर्ट मिलता है वहाँ। वो सॉफ्टली कहती है, जहाँ लोग तुम्हारी खामोशी भी समझ ले। आर्यन हर्ट होता है, बट उसकी आंखों में पॉजिटिवनेस का एक स्पार्क दिखता है। फिर भी दोनों कामली वहाँ पर ऑर्डर करते हैं, बहुत कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और दोनों खाना एंजॉय भी करते हैं और एक मैच्योर्ड कपल की तरह बिहेव करते हैं सबके सामने। और खाना ख़त्म करके वापस आ जाते हैं। उतना कुछ बात नहीं हुआ उन दोनों के बीच जैसे सोचा था आर्यन ने। अनन्या अपनी घर पे होती है। सना का मैसेज आता है, क्या कर रही हो? तो अनन्या कहती है, ऐसे ही जस्ट बैठी हूँ कैजुअली, कुछ करने को तो है नहीं, संडे है। तो सना कहती है, क्या तुम मेरे घर आओगे? वी विल हैव फन। अनन्या कहती है, या श्योर। तो अनन्या सना के घर पहली बार जाती है कैजुअल हैंगआउट के लिए। सना एक लूज टी और बन में होती है, रिलैक्स्ड और रियल। सना कहती है, तुम थकी हुई लग रही हो, आर्यन से मिली थी क्या? अनन्या थोड़ा हैरान होती है। अनन्या कहती है, तुम्हें कैसे जान गई? सना कहती है, बस तुम्हारी आंखों में वो शांत एनर्जी नहीं होती उसके बाद। अनन्या कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सना की आंखों में दिखती है। तभी सना एक छोटी सी कैनवास पेंटिंग निकालती है, एब्स्ट्रैक्ट कलर में 2 पैरेलल लाइंस, बीच में एक हल्का सा कर्व जो उन्हें पास लाता है। सना कहती है, कभी कभी कुछ रास्ते पैरेलल होती है, फिर भी बीच में एक जज्बात का कर्व आ जाता है।
अनन्या वो पेंटिंग देखकर खुद से दूर नहीं भाग पाती है। कुछ उसके अंदर हिलता है, एक्सेप्टेंस का एक पल जो थम सा गया था। फिर सना कहती है, रहने दो इस पेंटिंग को, चलो हम दोनों रिलैक्स करते हैं, मूवी देखते हैं विद पॉपकॉर्न। अनन्या कहती है, यस नाइस आइडिया, चलो। तो वो दोनों एक रोमांटिक मूवी देखने लगी थी। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कोई बातें भी नहीं हुई थी। जस्ट एक फ्रेंड की तरह ही वो दोनों बैठे मूवी देख रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी। उस बीच आर्यन का भी फोन आया था, लेकिन अनन्या ने आर्यन का फोन उठाया नहीं। सना को भी दिखता है आर्यन का फोन आ रहा है, लेकिन अनन्या जो है नहीं उठाती है, वो भी वो दिखती है, फिर कुछ नहीं कहती वो। ऐसे ही दोनों मजे करते करते अब शाम हो चुकी थी। अब अनन्या को घर भी वापस जाना है, तो वो सना से कहती कि अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा लगा तुम्हारे घर आके और तुमसे बातें करके और एक साथ मूवी देख के भी बहुत अच्छा लगा। सना कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। फिर अनन्या जो है वो घर चली जाती है, यानी कि अपने रूम। अब घर जाने के बाद, अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद फिर से वो अपनी डायरी लेके बैठती है और उसमें लिखती है पहला लाइन, मैं किसी से भाग रही हूँ, आर्यन से या खुद से, या उस एहसास जो पहली बार किसी औरत के लिए हो रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइस। थैंक यू, बाय बाय।